हेलो माई ऑनलाइन फैमिली, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। अभी कुछ दिन हुए तो मैंने अपनी नानी की कहानी सुनाई और मन में काफ़ी समय से ध्यान हो रहा था कि मैं अपनी दादी की भी कहानी सुनाऊं, पर वो कोई ऐसा सबब सा नहीं बन पा रहा था। कुछ बातें मुझे पता नहीं थी। फिर मैंने किसी से, दो चार लोगों से जो उनके करीबी थे, उनसे पूछा, उनके बारे में जानकारी ली, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसी थी। फिर आज मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी माँ से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता ना उनकी सास कैसी थी। तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करी मम्मी को कि प्लीज़ बता दो, तो नहीं मान रहे थे कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता कैमरे के सामने आना, मुझे शर्म आती है। तो मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली। मैंने कहा जब हम बड़े हो जाएंगे, शायद आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, जब मुदिता सादिका के बच्चे होंगे वो देखेंगे इस वीडियो को। तब तक रहेगी वीडियो रहेगी, तब तक रहेगी। जब तक यूट्यूब है तब तक ये वीडियो रहेगी। कन्नू नन्नू मीते हर मीते जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनके बच्चे हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, शायद मैं भी ना रहूं, शायद मेरी माँ भी ना रहे, लेकिन ये वीडियो जो है ये रहेगी। तो जाके मेरी माँ मानी इसके लिए। 6 जुलाई 1979 को जो है वो इस नश्वर शरीर को त्याग कर इस ब्रह्म में लीन हुई। नीलम फ्लाईओवर बना ही था कि वो अपनी मदर के साथ रिक्शे पर आ रही थी। कोई पैदा हुआ था शायद, देखने गए थे। मामी की बेटी है ना, सखी। हाँ, सखी की जिठानी का बेटा हुआ था। मामी की बेटी सखी, सखी की जिठानी का बेटा। ओके। तो कहीं रिश्तेदारी में जो है कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसको देखने के लिए मेरी दादी और दादी की मदर, उनका नाम क्या था? ठाकरी देवी। तो उनको नीलम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे, तो रिक्शे पे जैसे नीचे उतरे तो रिक्शा पलट गया, एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के नीचे वो आ गए। और बेहद एक ऐसी शख्सियत थी, एक कमाल। तो मम्मी से जानते हैं उनके बारे में। मम्मी प्लीज़। हाँ, मतलब इतने सालों साल हो गए हैं, पर ऐसे कल की बात लगती है। हाँ। मानो तो कि सब अब पूछा तो सारे सीन सामने आ गए मेरे एकदम से। कि मतलब मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद इतना प्यार मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है लाइफ में कि कोई इतना प्यार भी करता है किसी को। कि मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार, जैसे पूरी लाइफ का इकट्ठा ही दे दिया हो। फिर मेरे ऊपर एक एहसान चढ़ा दिया हो प्यार कर करके। ये तो उतारती गई हो बाद में, खुद तो वो चलती बनी। हाँ। लेकिन पीछे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे के गई, कि बड़ा मुश्किल लगता था उस टाइम कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन दरकार करवाने वाला है, इसने सारा कुछ करवाया। ऐसे लाइफ बीत गई। और बाकी संगत के सारे महापुरुष जानते ही हैं, आगे सबको और भी जानते हैं। और बस मैं तो अपने साथ कंपैरिजन करूं अगर, कि मैंने तो इतना प्यार कभी किसी को नहीं किया आज तक। कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कोई इतना प्यार भी करता है। कि हर बात पे ऐसे ठरे ठरे जाना, बस सुबह होते ही एकदम बस तू तैयार होके पहले मेरे को बुलाना अंदर रूम में। अच्छा। मैं देखूंगी पहले। अच्छा। हाँ। फिर अपनी मतलब जो दादी थी ना, हाँ। पापा की, हाँ। कहती है भाभी कि मैं करूँ, काला धागा पाऊँ, क्या करूँ गले में। अच्छा। कि नजर ना लगे। हाँ। जैसे। और संगत पे जाना तो, हाँ। कमला चाची थी पापा, हाँ। की, हाँ, हाँ। तो संगत पे कहना भाई चाची को कहना कि मैं तो जा रही हूँ कमल, हाँ। तू लेके आइयो, मुझे शर्म आती है ले जाने में। और फिर संगत पे हमें रोज़ जब भी गीत, मतलब रोज़ गीत की बारी मिलती, फिर
उस टाइम 20 रुपये की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, अच्छा तो रोज़ 20 रुपये देने मुझे। अच्छा। हाँ, तो 20 रुपये फिर घर आते फिर देने, कि ऊपर गोलक रखी हुई थी वहाँ डाल के यार, कि हर मतलब मेरे को डर लगता था कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। एक बार गुड़गांव संगते जा रही थी, तो मैंने मतलब सब्ज़ी बनाई करेले की, प्याज बिल्कुल सड़ गए, तो मैंने कहा ये मत ले जाओ, अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेंगे। कहती है नहीं ये सड़े नहीं है, ये तो लाल ही तो हुए हैं, फिर क्या हुआ, काले हो गए थोड़े थोड़े। फिर बाद में आके बताया कि सबने ऐसे मन लगा के खाई सब्जी। तो मैं रोज़ जैसे पूछती रात को भी, भाभी अब क्या बनाना है, लेकिन तेरे को सब पता है, फिर भी तो मुझसे पूछती है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और सारा दिन बस ऐसे ठहरते जाना। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन भी मेरे को कहने लगे कि मेरे साथ चल। 2-4 दिन पहले हम गए मार्केट, कपड़े लेके आए, कहते मेरे लिए तो अपनी चॉइस के सूट ले। फिर लिए, तो जैसे वो गए तो मैंने एकदम से घर का काम किया फटाफट, और मैंने सूट सिलने शुरू कर दिए। और मैंने कहा मैं आज मतलब खुश हो जाएंगे आके घर, कि तू इतनी जल्दी सी भी दिए, कि फास्ट मैंने काम किया, फास्ट भी, और सिल भी गया एक सूट आते तक। फिर वही लास्ट दिन वही पहनाया था। अच्छा। कि मेरी भी पूरी कोशिश रहती थी बस खुश रखना है हमेशा हर किसी को। और आप बता रहे थे कि आपको अपने पेट पे सुला लेती थी कुछ ऐसा? हमेशा ही मतलब रोज़ थोड़ी देर ऐसे कहना हाँ कि चल अपने टम्मी पे सुला लेना मुझे, छोटे बच्चों की तरह। हाँ हाँ और बहुत गर्मियाँ थी, अप्रैल का महीना था, हाँ तो हम हैंड पंप लगा हुआ था चाची उनके घर, हाँ हाँ। तो हम एक दूसरे को नहलाते हैंड पंप से। अच्छा, कि पूरा हम एंजॉय करते जैसे। मतलब आप वो नीचे बैठ जाती हैं, आप उसमें हैंड पंप चलाते? हाँ ओके फिर ओके। मेरे को नहला देती कपड़े समेत हम। अच्छा। कि मतलब हर उसमें शाम होती कुछ ना कुछ स्नैक्स मंगवाना, मेरी आदत हमारी कहाँ थी गाँव में। तो कभी समोसा, कभी क्या। मैंने कहा मैं तो भी नहीं खाती ऐसी वाली चीज़ें। कहती नहीं खानी पड़ेगी। नॉन वेज भी मैं नहीं खाती थी पहले, तो मैं खाती थी फिर छोड़ दिया था। वो भी मुझे इतनी ज़बरदस्ती खिला के छोड़ा ना। कहती मैं खाना नहीं खाऊंगी आज अगर तूने ये ना खाया तो। और मतलब प्यार तो ऐसे किया कि मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इतना प्यार किसी को करता होगा। और शायद मैंने कभी किसी को इतना नहीं किया। स्वाति नेहा को मैं सोचूं हाँ भाई, कि मैं तो उनके आगे एक राई मात्र भी नहीं हूँ। जो उनकी सेवा, जो उनकी भक्ति, जो उनके अंदर इतनी दुनिया के गुण भरे हुए थे सारे, कि हर किसी की सेवा करनी, हर घर आए को पूछना अच्छी तरह से, किसी को क्या खिला, किसी को क्या पिला। और मेरी जो रामदेवी बुआ हैं, बुआ की तो पक्की सहेली बनी हुई थी। तो बुआ को ही तो बोला अभी मेरे को तो अपनी भतीजी जैसे भी कर, वही ऐसे रिश्ता हो गया। अच्छा, वो एक बार कि जैसे संगत पे जाने के लिए भी मना कर दिया गया, और कोई ऐसा कुछ हुआ कि उनको बंद कर दिया गया कमरे में, और ये तो मेरे से पहले की बात। अच्छा, आपसे पहले की बात? मेरे से पहले की बात है। ओके, निरंकारी मिशन के अगेंस्ट जो है वो सब थे। हाँ, इनके मामा वगैरह हुक्का पानी बंद कर दिया गया। हाँ। तो वो सुनने में ये आया कि भाई उन्होंने जो है रिश्तेदारों को छोड़ दिया कि भाई मैं त्याग दी हूँ आज से। पापा के मामा थे, हाँ, वो पंचायत के हेड थे। ओके। फिर वो कहने लगे भी तुमने पंचायत से रहना है या अपना अलग रहना है जैसे। फिर उन्होंने कहा हमने नहीं रहना, रिश्तेदारी भी नहीं रखनी, रिश्तेदारी में नहीं। बताया था फिर बाद में। खैर वो मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा जी। हाँ, खैर मैं बहुत छोटा था जिन्होंने वो विरोध किया था, और लास्ट जो उनका समय आया था, जिन्होंने बाबा जी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी जलाई थी, तो लास्ट जब उनको सिमरन कराया गया, उनके मुंह में जनामा डाला गया, तब उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, और तब उन्होंने शरीर छोड़ा। ये बात मुझे पता चली। और बहुत सारी बातें हैं। मामी जी की पक्की सहेली हुआ करती थी, और भाभी की तो मामी थी वो। अच्छा हाँ, भाभी, तभी वो पूरी दुनिया में मामी बाबा जी भी मामी बुलाते थे। वाह वाह की मामी, जगत मामी। अच्छा, मेरी दादी की वो मामी थी। हाँ। तभी करके वो मामी बुलाती थी, तो वो पूरे मिशन की ही मामी हो गई। बाबा जी मामी बुलाते थे। वाह।
इतना। ओके। लच्छी मामी भी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, उनके साथ तो मेरा व्यवहार रहा। और उनकी एक बात याद आ गई, तो प्रभा को घिन में थी तो मेरे को नहीं घिन के वेंदा, तो फिर मैं उनको एक बार आगरा लेके गया अच्छा। समागम पे, एक बार भिवाड़ी लेकर गया, उनकी भी बातों बातों में ध्यान आ गई। मेरे को तो मामी से बड़ा डर लगता था। वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट स्वभाव की थी, जैसे मतलब पहले रसीद बुक होती थी मेरे हाँ, पास, हाँ, हाँ। तो मेरे को टाइम नहीं होता था हिसाब जोड़ने का, तुम छोटे छोटे थे। फिर मैंने तो हाथ जोड़ के वापस कर दी, मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं मिलता, प्लीज़ चाबी और रसीद बुक ले लो आपसे। अच्छा। तो भवन की चाबियां भी कहीं पहले सौंप दी गई आपको, ऐसा कुछ? हाँ, वो कमला जी आए ना संगत पे, हाँ तो हमारी तरफ से संगत थी। हाँ। तो कहते हैं आज तो बाद बच्चे, ये चाबियां तू ही संभालनिया नहीं, तो अच्छा। घर दिया चाबियां तू ही संभालनिया नहीं, घर दिया। अच्छा तो मैंने सतवचन कह दिया। अच्छा। मैंने नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो। बस अब हफ्ता ही हुआ होगा उस टाइम, तो बस Expire हो गया। हाँ। और हमारी मैरिज के बाद बाबा जी हमारे घर आए, राजमाता जी बाबा जी, हाँ हाँ हाँ। ये समझो रिसेप्शन हुआ जैसे, ओके तो बाबा जी माता जी की हजूरी में ओके। घर आए हमारे। अच्छा, एक बार मेरे को ध्यान है कि जब मैं छोटा था तभी बाबा जी आए थे घर पे। हाँ, बाबा जी आते रहते थे, बाबा हरदेव जी जब शुरू से बने थे हाँ हाँ हाँ। तब भी आए थे। अच्छा, मतलब कई बार आए बाबा जी। हाँ, क्योंकि मेरे को एक वो वाला ध्यान है कि एक वो फूलों की माला जैसी याद है। हाँ, फूलों की माला कुछ याद है, कुछ वो दीवार कुछ पीछे से शायद गंदी हो रही थी, तो पीछे वाइट कलर की चादर टांगी गई थी। मेरे को इतना ध्यान है कि मैं बहुत छोटा था। अच्छा, वो लोकेश जीजा जी भी थे, वो वहाँ खड़े हुए थे। मेरे को कुछ काकी बुआ थी, कुछ ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। आते रहते थे। हाँ, तब बाबा जी बिल्कुल यंग थे और एकदम वाइट, मतलब ब्लैक दाढ़ी थी एकदम बाबा जी की। शुरू से हाँ तो आते रहते, 19 सेक्टर में है तब भी। हाँ हाँ। राजमाता तब राजमाता जी आए थे। हाँ, हाँ जी। जिन्होंने इसी लगवाया हाँ हाँ। फटाफट। वो तो 2 घंटे के अंदर लग गए 10 थे। सेक्टर भी बाबा जी आए, बाबा जी आए 10 सेकंड। अकेले, हाँ कि सबको आगे भेज दिया हाँ सिक्योरिटी वाली हाँ। महापुरुषों को। वो तो मैंने जिद करी थी कि लास्ट जब बेनती करी गई कि भाई बाबा जी के लिए, तो फिर मना कर दिया गया। तो पूरा दिन परेशान रहा। 8 सेक्टर में संगत हुई, मेरा मन नहीं लगा। फिर वो बाबा जी कहीं वो गाड़ियों पे से पैदल जा रहे हैं, और फिर मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार, पतली पतली गलियों में बाबा जी को लेके जा रहे हैं, और 100 फुट रोड पे हमारा घर है और नया घर लिया है, कम से कम 100 गाड़ियाँ भी इकट्ठी खड़ी हो जाए तो इतनी जगह है कि मतलब कोई इनकन्वीनियंस किसी को ना हो। फिर जब लास्ट वो एक ऑप्टिकल शॉप थी, वहाँ पे बाबा जी एंटर करने लगे, तो मैंने बाबा जी का ऐसे हाथ पकड़ लिया ज़ोर से। मैंने कहा घर चलना है आपने? अच्छा, हाँ, मैंने घर चलना है आपने? अच्छा, किधर है? फिर मैं चीख के बोला एकदम, आप तो रोता हुआ, मैंने कहा आपको नहीं पता किधर है? पूछ रहे हो मुझसे किधर है? अच्छा। अच्छा चल। हाँ, जब बाबा जी में झाड़ू लगा हाँ। रही थी, मैंने कहा बाबा जी को बुला कर ले आया हाँ, घर में खाने का सामान। फिर मैंने बाबा जी के कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, बाबा जी से तो अपनी घर वाली बात है। हाँ, और मैं अंदर गई, मैंने ना शॉल निकाल रहे थे आप, वो जो दीवान का ढक्कन खोला था, तो बाबा जी आ गए। बाबा जी आगे एकदम पकड़ के पकड़ खड़े। लिया, हाँ हाँ। हाँ, वो सीन मेरे को ध्यान है। हाँ, फिर बाबा जी जैसे वॉशरूम वगैरह गए। हाँ, तो फिर वो बंटी भैया ने बोला कि बाबा जी, मैंने कहा मेरा बाथरूम साफ़ है, बहुत अच्छा, मतलब नया तो घर ही बनाया था, तो वो साफ़ सुथरा सा बाथरूम था और बड़ा अच्छा था। फिर वो बाबा जी वहाँ गए, तो बंटी भैया ने बोला कि दुपट्टा तू पहना दियो। फिर मैंने दुपट्टा पहनाया, मेरे को ध्यान है। फिर हम भूल गए थे ना कुछ सामान रखना भी, जो घर में फ्रिज में सामान पड़ा था वो ना, भूल गए हम। वो हमने रखा ही नहीं, वो हम भूल ही गए थे। हाँ, और वो जो गवावा का शायद वो बाबा जी ने पिया था कि जूस। हाँ बस, और हम सामान रखना भूल गए मुद्दू थे। को मैंने एक वो उठा रखा था, और एक हाथ से ऐसे बाबा जी कर रहे थे और दूसरे हाथ से मेरे कमर को सहलाते जा रहे थे। 2-3 मिनट वो जो समय था वो कुछ। और गुड़िया का भी हाथ अपने हाथ में ऐसे हाँ। पकड़ के पूरे घर में घूम रहे पूरे थे। घर में घूम रहे थे। और बाबा जी का पता मन था बैठने का, हम और पता नहीं क्यों कह नहीं पाए। हम कह ही नहीं हाँ, पाए। कि बाबा जी बैठ जाओ, कुछ ऐसा है। हाँ, और बड़े उस दिन ना बड़े उसमें थे,
जैसे खुश होता है ना, खुश बहुत ज्यादा और जैसे मूड में, वो जो गमले रखे हुए थे हाँ, बड़े बड़े हाँ, 4-4 फुट वाले जो गमले तो रखे हुए गमलों में से थे, वो- ऐसे जिगजैग करके बाहर निकल हाँ, रहे हाँ, थे। ऐसे कुछ फिर वो परवीन भैया उस समय हेल्दी होते थे, हाँ, हाँ, फिर हाँ। वो क्या मजाक करके क्या बोलते हैं उस कहते दिन, हैं बाबू जी की परवीन मैं तो ऐथो लंघ जाऊंगा, हाँ। तू किस तरह लंघेगा। हाँ, और फिर देखो जोर फिर- से हंसे बाबा हाँ, जी, और गुरु की ऐसी निगाह पड़ी है, परवीन भैया पतला हो गया। हाँ, हाँ, हाँ हाँ तब से फिर पतला हो गया वो बंदा। हाँ 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 परवीन नहीं तो मोटा परवीन कहते थे हाँ हाँ पहले। हाँ। चलो वो बात कहाँ से कहाँ एक लिंक से लिंक जुड़ जाता है। कहानी तो कुछ और चल रही थी, दादी की कहानी चल रही थी, फिर हम अपनी अपनी कहानी लेकर आ गए बीच में। चलो ये भी सदगुरु की बात थी, ये भी हो सकता है निरंकार ही बुलवाने वाला है, हमारी तो कोई औकात है नहीं हम कुछ बोल पाएँ, कुछ कह पाएँ। और सब तो वो ऐसे घर बुलाना, हर टाइम हाँ। सेवा, डाइनिंग मतलब लिया हाँ, हुआ डाइनिंग जैसे- टेबल और वहाँ अपना मोहल्ले में proper- वहीं था सिर्फ, हाँ, और सुंदर सुंदर क्रॉकरी महापुरुषों को। महापुरुषों के हाँ लिए। हाँ 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 और सब खाना भी वहीं खाते थे जी, जी, उठे जी। बैठ के। लेकिन जो मतलब एक प्यार है ना, वो मैंने वहीं से सीखा है कि प्यार किसको कहते हैं। कि मतलब इतना मुझे प्यार दिया कि मुझे अपनी मम्मी की भी याद तक ना आती। मतलब 29 अप्रैल 79 को मैरिज हुई। आपकी मैरिज हुई। हाँ। 79 को हुई थी, हाँ, मेरे को लगा 78 को हुई नहीं थी। नहीं, ओके, 79 में। और 6 जुलाई। जुलाई 70 79 को वो एक्सपायर हो गई। हाँ, बस इतना टाइम इतना लगा। टाइम ही रहा। ओके, वो भी पता नहीं चला, ऐसे टाइम बीता हाँ 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 कि मेरा मन जैसे कहते तो मैं ऊपर चली जाती, कहती तू उदास तो नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं। हाँ तो कहती अच्छा तू अपनी बुआ के घर जाती है, हाँ तू मन उदास है तो फिर रामदेव बुआ के घर मेरे को छोड़ के आना, हाँ। फिर भेज देना वहाँ, फिर शाम को खुद लेने आना। अच्छा, हाँ, कि हाँ मैंने पूरा दिन जैसे टाइम स्पेंड किया, हाँ। फिर खुद ही लेने आना रात को। एक बात और आपने मेरे को बताई थी कुछ साल पहले कि आपके मन में इच्छा हुई कि आप रोते रहते थे सारा दिन कि मुझे भी मरना हाँ। है। वो एक मैं दिन ना- छत पे सोए आप, कुछ ऐसा कुछ बताया। मैं जैसे हम ऊपर सोते थे ना गर्मियों में, पहले तो एसी वगैरह नहीं होते थे, हाँ हाँ ऊपर ही सोते थे। तो मैं रोज रोती थी रोज कि भी मेरे को भी साथ ले जाओ, मैं नहीं रह सकती यहाँ। तो फिर हम सोए हुए थे, रात को जैसे नींद में मैं कह रही थी मेरे को ले चलो, कहती है अच्छा। फिर एक कार से ना, वाइट कार से कोई वाइट कपड़ों में कुछ कोई उतरा। हाँ तो कहती है अच्छा ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर चेक करेगा, हाँ। अगर तू ठीक है तो मतलब तेरे को ले चलेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, फिर उसने मेरी नब्ज़ चेक की, डॉक्टर ने जैसे हाँ हाँ कोई वाइट कपड़े पहने हो, तो मुझे शक्ल ही नहीं याद है। हाँ हाँ। बस नब्ज़ चेक की, कहती नहीं तू अभी तेरे को फीवर है। अच्छा फिर मुझे एकदम नीचे धक्का दे दिया अच्छा कि मैं नीचे गिर पड़ी और अंधेरी आ गई, बारिश आ गई। अच्छा फिर नीचे हम उतरे तो बेबी मेरे साथ थी। हाँ। कहती तेरे को तो भी फीवर हो रहा है बहुत हाँ। ज़्यादा। फीवर हो गया मुझे एकदम, ओके। कि मैं रोती रहती थी हर टाइम कि भी मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो मन नहीं लगता था मेरा, हर जगह जैसे संगत पे गए, समागम पे गए, मैं ढूंढती रहती थी मेरी नज़रें कि मुझे लगता था मुझे अभी दिख जाएंगी कहीं। 1 साल तो हम पूरा ऐसे रोते बिताया है हमने। और उसी दौरान मैं हुआ, हाँ, तो कहीं ऐसा कुछ लगता है आपको कि मैं ही वापस आ गया? पता नहीं कहीं अंदर कोई नहीं- झलक? मेरे को जितना एक भक्ति की भावना उनके अंदर थी, हाँ। ऐसी तेरे अंदर है देखो। और जैसे मतलब अब मुझे तेरे से अटैचमेंट भी ज़्यादा है। हाँ। ये तो मुझे नहीं हम पता। हाँ, बच्चे सारे बराबर होते बराबर हैं, होते लेकिन हैं। तेरे लिए पता नहीं क्यों मतलब मेरे दिल में हाँ, रिस्पेक्ट है। वो तो खैर मेरे कुछ वही। चांसेस भी कुछ ऐसे रहे, हाँ। सरकम चांसेस भी ऐसे रहे कुछ। चलो जो भी जैसे भी, क्योंकि एक जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, माँ का जो ध्यान होता है ना, उस कमज़ोर बच्चे की तरफ ज़्यादा रहता है। तो मैं बचपन से कमज़ोर ही रहा थोड़ा सा, और निरंकार स्ट्रेंथ बख्शे। जितना बचपन मेरा कमज़ोर बीता ना, अब जो है उतना मजबूत समय बीते, हाँ, तो हर अंत बात सांसों मेरे तक जो पास। है बिल्कुल मजबूत, चट्टान से भी मजबूत। और ऐसा कर दे निरंकार कि हर सांस को मेरे उत्सव बना दे, यही इच्छा है। न जाने पिछले कितने जन्म ले चुके, और इस जन्म में मुक्त ही कर देना बादशाह, सच में मुक्त कर देना, ऐसी कृपा करना। और कोई बात उनकी कोई विशेष, कोई ऐसी ध्यान में आ रही हो? बस मैंने तो जितना उनको देखा भाई, अगर कोई
थोड़े गरीब लोग हैं, हाँ ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो उनकी बहुत हेल्प करनी हमेशा। हाँ, मैंने सुना कि वो दूध भी उनके घर में दे आया करती थी, हाँ। सब्जियां भी दे आया करती मतलब थी। पूरी हेल्प करनी हर किसी की, जी जी। कोई भी है, कोई घर आता वैसे भी पूछना हर किसी को। उस पूरी संगत को इतना प्यार किया है मेरे सामने, पूरी संगत को। कोई कह रहा था कि एक वो सतीश जी की मम्मी लाज मासी ना हाँ। शायद, वो अभी संगत में मिली तो कहती है कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर था, बहुत फेस बहुत पे ज़्यादा ग्लो था, एकदम मतलब कुछ ऐसे नूरानी चेहरा डिवाइन। जिसको कहते हैं। हाँ। हाँ, और कि एकदम इतनी फेस पे इतना ग्लो, और फेयर पिंक एकदम। वो शीला आंटी ने विचार भी किए उस दिन, तो कहने लगे कि हारमोनियम बजाते थे, ऐसे लगता था कि जैसे वैराग में आ गए हों जैसे। हाँ, ये बात तो मैं भूल गई। हाँ। रोज रात को हम जैसे वो सारे सो जाते ना। हाँ, हाँ। ये तो मुझे बात ही याद आ गई है। हाँ, तो हम रात को बैठ के ना, हाँ। वो हारमोनियम बजाते और मुझे कहते तू गीत बोल। अच्छा फिर मैं गीत बोलती और हारमोनियम बजाना, कहती मैं तेरे को सिखाऊंगी। अच्छा। हाँ, हम रात को बैठ के ना, गर्मियाँ थी, हाँ। हम जैसे कपड़े लपेटने हैं ये वाले काम भी रात को बैठ के करते थे। अच्छा एक्स्ट्रा काम मतलब। अच्छा। शुरू से जैसे आदत उनकी थी, हाँ। दिन को उनको टाइम ना मिला, हाँ, फिर रात को बैठ के ये वाले काम भी करने और साथ साथ संगत भी करनी, हम्म, काम करते करते। ये उनसे ही मैंने ये वाला गुण सीखा है समझो, जो मेरे बाद में बहुत काम आया। हाँ। कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, फिर मैं ऐसे वाले काम रात को ही करती थी बैठ के। अच्छा। एक वो सिखाई गई ना मेरे को। हाँ, मैं छोटा था, मेरे को ध्यान है, आप कोई महापुरुष आते थे तो मेरे ख्याल तो 5 या 6 आइटम तो फटाफट बन जाया करती थी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। हाँ, मैं ये भी वो भी और अकेले ही बनाते थे। अब भी मुझे लगता है कि कोई आए, मेरे को थोड़ी देर टाइम मिल जाए बस, हाँ हाँ हाँ। कि झटपट बस खुदा मेरे को इतनी समर्था दे, इतनी शरीर में मेरे को हिम्मत दे कि सेवा सिमरन सत्संग करते करते बस आखिरी श्वास तक ये ज़िंदगी बीत जाए। बस ज़्यादा ऐसे आज कृपा भी करना, मैं ऐसे आया कृपा तो करना। यहाँ बेड पर बैठकर मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ बेली कि मैं उठ नहीं सकती, मेरे में पावर आ कम जाती से है, कम लेकिन 4 रोटियाँ लेता जा। झटपट सब्जी बना ली, झटपट। मतलब उन 4 या 5 रोटियों का ना मोल जो है ना, चले है ही नहीं। ऐसे मत बोल, देखो वो तो मेरा एक नहीं है वो मोल, एक तो मेरे, ये तो मेरे दिल की बात है ना भाई भाई भाई, ये थोड़ी है कि। वो अमृत है। और मेरे में अपने आप हिम्मत आ जाती है हमेशा, हमेशा मेरे में पावर आ जाती है, ना होते हुए भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है एकदम, कि और मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकती शायद, कोई भी आए चाहे। तो ये थी मेरी कुछ दादी की कहानी, हमारी ज़ुबानी, मेरी और मेरी माँ की, और यही अरदास, यही प्रार्थना। पूरी लाइफ का एहसान चढ़ा दिया मेरे ऊपर प्यार कर करके, कि तू चढ़ा के जा रही हो तो करती रही हो, उतारती रही हो फिर बाद में। कि शुक्र है दातार का कि निभा दी है परमात्मा ने सबके साथ। हाँ। अच्छा, महापुरुष तो खैर शुरू से ही आते रहते थे वहाँ ना घर पे। हाँ हाँ। तो मेरे को एक वो दीवाना जी वाली बात भी याद है, मैं बहुत छोटा था, दीपू था, वो मुल्तानी में मेरे को बोले, कहते दीपू था, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि एक गल याद रखी, सोई दी दुख विच भी निरंकार है। वो उस टाइम तो समझ नहीं आई वो वाली बात, अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं शायद वो। तो वो हर किसी को कहते थे, मेरे लाला जी को कहते थे, दादा जी को, हाँ हाँ भी इसको अपना यार बना लो बस। हाँ, मेरे को भी यही बात बोली थी, मेरे को जब मैं छोटा था, तू ही को ना अपना यार बना के, फिर तेरे सारे काम होते जाएंगे। हाँ। एक बार क्या हुआ था, हाँ। जैसे गड़ी आते थे ना हमेशा, तो ऊपर जो हमारी जो छत के चारों तरफ होती ना जगह खाली थी, दिखता था, मतलब ऊपर। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। हाँ। तो दिखता था ऊपर, जैसे संगत होनी थी। हाँ। तो मेरी दादी को मैंने बोला आप दूध डाल दो महापुरुषों को, हमने घर में नहीं पीना किसी ने भी, कोई बात नहीं। दूध डाल के दिया तो वो सुन रहे थे ऊपर से, मुझे नहीं पता था कि वो सुन रहे हैं। फिर मैं ऊपर गई तो उन्होंने एक सिप दूध पी के मुझे दे दिया। कहते ये पी। अच्छा। नहीं ऐसे मत दो। अच्छा। कहते नहीं। फिर मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि तेरे अच्छा, को, वो आपने अपने हिस्से का दूध जो था, हाँ, वो महापुरुषों को हाँ, दिलाया। कहते हैं कि
तेरे को पूरी लाइफ दूध दही की कमी नहीं रहेगी। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ कि तेरे को मट्टियों वाला घर मिलेगा। अच्छा, मट्टियों वाला मीन्स? मतलब कि जहाँ पे दूध दही की मटकियाँ होंगी। ओके। और वही हुआ कि हाँ। वो शुरू से काम जो था वो हलवाई वही का था। हाँ, वही दूध दही की कमी नहीं हाँ, थी, हाँ, अनकाउंटेड मतलब हाँ। सब कुछ आता था घर में। वही का वही हुआ फिर कि वो एक वरदान दे दिया उन्होंने उस टाइम पे कि तेरे को पूरी जिंदगी कभी दूध दही की कमी नहीं रहेगी और मट्टियों वाला घर मिलेगा। ये भी अच्छा। साथ में बोला। हाँ, मुझे याद है, मैं छोटा था तो एक वो हलवाई लगे रहते थे, ढेर सारी भट्टियाँ जलती रहती थी। हाँ, और काम भी जो बता नहीं सकते। शुक्र है वो भी टाइम बीत हाँ। गया, ये भी टाइम बीत जाएगा, जो भी है शुक्र है मालिक बस अब का। पता नहीं जिंदगी बाकी कितनी है। हाँ, ये तो दतार को दतार पता, को बस पता है। ये अच्छे से बीत जाए बस। दतारा निरोगी काया बख्श, बस मेरे को नहीं पता। निरोगी काया बख्शो दतार, कृपा करो, सुखदाई जिंदगी बीते। सब कुछ दिया है, शुक्र है। बस यही अरदास, शिकायत नहीं है दतार से। यही प्रार्थना, सब यही कुछ कामना दिया है सब कुछ। कि मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों का शरीर जो है वो ठीक रहे, चलते फिरते जाए, चलते फिरते जाएं इस दुनिया से। जब भी समय आए, कोई बेटा ऐसी बात नहीं बोलता होगा, लेकिन मैं इनको इनके सामने ही निरंकार से मांग रहा हूँ, जब भी इनका सही समय आए हाँ, तो ये चलते फिरते ऐसे जाएं जैसे मक्खन में से बाल ऐसे निकलता है। दतार ले लियो हमें बस। मुझे भी और इनको भी बादशाह ऐसे ही लेना जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना, सहज में। अरे अभी तो हंस रहे थे, अभी तो बात कर रहे थे, क्या हुआ? ऐसी कृपा, ऐसी कृपा। तो ये थी कुछ मेरी दादी की कहानी, हमारी जुबानी। इसमें प्यार से कहना निरंकार जी। थैंक यू, लव यू ऑल।